उनको फंडिंग करता है, ईसाई मिशनरियों को उनका सहयोगी है। ऐसी कौन सी यारी मित्रता निभा रही है? वो बीजेपी के जो पद अधिकारी है, जो टिकट का मंथन के जो उनको टिकट दिए वही जाने। तो भाजपा जो चुनाव जीतती है इसका सबसे मुख्य कारण है सनातन के लिए काम करती है, इसलिए सनातनी इसको वोट। जिनके जिम्मे था पार्षद का टिकट बांटना, उनमें से किसी ने घाल मेल करके अपनी यारी दोस्ती निभाने के चक्कर में ये हिंदुओं का वोट चाहिए, इसलिए भगवा कलावा पहन लिए, इसलिए भगवा गमछा डाल लिए। बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि एक ईसाई को क्यों दिए गए हिंदू बहुल क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी पर कई तरह के आरोप हिंदू जागरण मंच लगा रहे हैं और आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या आरोप लगा रहे हैं। जी बताएंगे। वार्ड 51 के जो प्रत्याशी है बीजेपी पार्टी नहीं उतारे, आपकी ही समर्थक पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, तो क्या तकलीफ आप लोग को हो रही है? दिक्कत ये है कि उस वार्ड में बोरसी में लगभग 8 से 10 की संख्या में घरों में छोटे बड़े रूप में अवैध चर्च चल रहे हैं, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदुओं का धर्मांतरण होता है, चंगाई सभाएं लगाई जाती है। ये व्यक्ति के बारे में वार्ड के लोगों का कहना है कि ये उनको फंडिंग करता है, ईसाई मिशनरियों को उनका सहयोगी है। और हम सब हिंदूवादी संगठन के लोग रात दिन अपना काम धंधा छोड़ के जोखिम उठा करके पुलिस से भिड़ के इन अवैध गतिविधियों को बंद कराने का प्रयास करते हैं। तो भाजपा जो चुनाव जीतती है इसका सबसे मुख्य कारण है सनातन के लिए काम करती है, इसलिए सनातनी इसको वोट देते हैं। और सारी दुनिया के लिए ये संदेश है कि सनातन बचेगा तो भारत बचेगा, भारत बचेगा तभी वैश्विक शांति संभव है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय नेता जिनके जिम्मे था पार्षद का टिकट बांटना, उनमें से किसी ने घाल मेल करके अपनी यारी दोस्ती निभाने के चक्कर में इस विधर्मी को टिकट दे दिया है। इसका हम तो विरोध करेंगे, उनकी जो मजबूरी होगी वो समझे, लेकिन ये एक कहना चाहिए सार्वजनिक मामला है। सार्वजनिक मामला में सुचिता बरतनी होगी। भाजपा को अपनी जो वो है क्या बोलते हैं सिद्धांत, उस पर कायम रहना होगा। तो हम सभी वार्डों में भाजपा का समर्थन करते हैं। उस एक वार्ड में हम कहेंगे, वहाँ के लोगों से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि वोट जरूर डालें। और कांग्रेस के लिए तो समर्थन मांगने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उस पर्टिकुलर वार्ड से, बोरसी वार्ड से आप साजन जोसेफ की बजाय किसी योग्य निर्दलीय को जिताइए और बाद में उसका भी भाजपा में प्रवेश कराइए। आप लोगों के संगठन की तरफ से एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया में डाला गया है जिसमें वो कलावा पहने हुए हैं, भगवा रंग का गमछा डाले हुए हैं, ये सब आप लोग डाल रहे, हो सकता है उनका यही पहनावा हो? देखिए, भगवा रंग जो होता है ना, एक ऋषि से किसी ने पूछा कि सनातन का रंग भगवा क्यों है, तो उन्होंने बोला है कि ये भगवा रंग मैंने उगते हुए सूरज से तुम जैसों के लिए उधार में लाया है। आप भी सूरज की तरह तेजस्वी प्रखरतावान बनिए और लोगों को सही रास्ता दिखाइए। आपके अंदर भी सूरज के जैसी प्रखरता है, इसलिए ये भगवा रंग धारण किया जाता है। ये कोई साधारण रंग नहीं है। और वो जो व्यक्ति है, भाई यीशु मसीह को भी तो शेषनाग में बैठा के दिखाते हैं केरल में। ये एक हमारा मंत्री राम साहू नामक व्यक्ति गायत्री परिवार का धर्मांतरित हो गया है। वो गायत्री मंत्र बोलता है और बीच में ओम यीशु मसीहाय नमः स्वाहा बोलता है। किसी गाय को आपको कड़वी गोली खिलानी है तो आप उसको गुड़ में डाल के खिलाओगे। तो बस ये उसी तरह की परिपाटी है कि ये हिंदुओं का वोट चाहिए, इसलिए भगवा कलावा पहन लिए, इसलिए भगवा गमछा डाल लिए। मन से भगवा नहीं है। आपको यदि धर्मांतरित करना है तो पहले उस जैसा बनने का दिखावा करना पड़ेगा। ये वही ढोंग है। जिस प्रकार से जिहादी लोग हाथ में कलावा बांध के तिलक लगा के हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं और बाद में उनके 36 टुकड़े करके फ्रिज में भरते हैं, बस ये उसी तरह की नौटंकी है। हम जानते हैं इस नौटंकी को, पहचानते हैं इस नौटंकी को, हम तो विरोध करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्षेत्र है तो वहाँ क्रिश्चियन वोट ज़्यादा होंगे इसलिए भाजपा ने टिकट दिए होगा? अरे वहाँ की वोटर लिस्ट देख लीजिए, क्रिश्चियन वोट कहीं ज़्यादा नहीं है। और क्रिश्चियन वोट ज़्यादा भी हो तो दुर्ग शहर के हिसाब से आपको काम करना है ना। और ये बोलते 2-3% की संख्या है किसकी, ईसाइयों की। लेकिन ये जो धर्मांतरित हो चुके, जो अपनी पहचान हिंदू रखे हुए और काम ईसाई वाला करते हैं, धर्मांतरित हो गए, इनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है। तो इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। दुर्ग को मणिपुर नहीं बनने देंगे, जहाँ डेमोग्राफी चेंज होने के बाद सिवाय खून खराबे के कुछ नहीं बचा। जी, आपका परिचय देंगे? मैं प्रफुल्ल पटेल, हिंदू जागरण मंच और विचार क्रांति अभियान। जी, भाजपा ने इस तरीके का टिकट वितरण किया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूं कि मैं कट्टर बीजेपी हूं और कट्टर हिंदूवादी संगठन से हूं। मेरा नाम प्रदीप सिन्हा है, हिंदू जागरण मंच से हूं। लेकिन बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि एक ईसाई को क्यों दिए गए हिंदू बहुल क्षेत्र में, ऐसा क्या मजबूरी थी? और जो टिकट दिया है वो बिल्कुल
पद के उसमें मदमस्त ना रहे ना, अगले साल उनको भी हटाना पड़े तो हटाए गए, बिल्कुल अपने मदमस्त ना रहे। अगर उनके खिलाफ भी हमें अगर मोर्चा या फिर वो करना पड़ेगा तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन मंथन तो इनको करना ही पड़ेगा कि हिंदू बहुल क्षेत्र में क्रिश्चियन को टिकट क्यों दिया गया, जबकि उस क्षेत्र में 8 से 10 चर्च हर रविवार को लगता है। जब उस वार्ड के वासियों का कहना है कि एक क्रिश्चियन को वहाँ से दिया क्यों गया टिकट करके। जब इतने सारे चर्च है तो क्रिश्चियन भी होंगे, उतने सारे लोग है ही नहीं वहाँ, सभी लोकल हैं, होंगे कुछ परसेंट होंगे, मैं नहीं बोलता कि नहीं होंगे करके, लेकिन पूरा हिंदू बहुल क्षेत्र है वो। तो मतलब पार्टी ने ये जो टिकट वितरण किया है आप लोगों के हिसाब से ये गलत है? बहुत गलत है। इसको ऐसे कौन सी यारी मित्रता निभा रही है, वो बीजेपी के जो पद अधिकारी है जो टिकट को मंथन के जो उनको टिकट दिए वही जाने। एक अहम सवाल है, ठीक है पार्टी ने टिकट दे दिया है, अगर उनको जनता का समर्थन मिलता है और वो जीत के आते हैं पार्षद के रूप में तो क्या बोलेंगे, फिर भी गलत है? हम ऐसे अचानक से उठ के नहीं आए हैं, हमें मोहल्ले से उस वार्ड से बार बार हमारे जो कार्यकर्ता है हिंदू भाई उन लोगों का कहना है कि बीजेपी गलत टिकट दी है। टिकट जब नाम ऐलान हुआ उसी टाइम बोले कि हमें ऐसा व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा जो मजबूरी है, अब बिल्कुल हम उसको नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं अब हम उसके लिए कार्य करेंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी है। कांग्रेस के लिए कतई नहीं करेंगे, लेकिन जो वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हिंदू है उनके लिए काम करेंगे। बीजेपी को वहाँ जो साजन जोसफ है वो हार रहा है। ठीक है, बीजेपी अपना एक टिकट खराब कर चुकी है। जी आपका परिचय बताइए। हिंदू जागरण मंच से प्रदीप सिन्हा। आपने देखा कि हिंदू जागरण मंच और विचार क्रांति अभियान के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका कहना है कि जो पार्टी ने टिकट दी है पार्षद प्रत्याशी के लिए दुर्ग नगर निगम में अपनी जीत हासिल करने के लिए, ये गलत प्रत्याशी को इन्होंने चुना है, ऐसा इनका कहना है। और ये भी ये कह रहे हैं कि उनके लिए पार्टी का समर्थन ये लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे इन्हें निर्दलीय के लिए क्यों ना समर्थन करना पड़े।